तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आजकल 30,000 के बजट में काफी बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं और उन्हीं में से एक है ये OnePlus Nord 5। और मैं पर्सनली OnePlus Nord 5 को और OnePlus Nord CE 5 को पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं। और मैंने OnePlus Nord 5 से पहले OnePlus Nord CE 5 का रियल लाइफ एक्सपीरियंस रिव्यू अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप उसे जरूर एक बार चेकआउट करना। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा OnePlus Nord 5 की, जिसे मैं पिछले एक हफ्ते से अपना प्राइमरी डिवाइस बनाकर यूज कर रहा हूं। और आपको ये बताऊंगा कि ये डेली यूज में कैसा परफॉर्म करता है, और साथ ही में ये भी कि OnePlus में क्या बेस्ट है और क्या चीजें OnePlus को और भी ज्यादा बेटर करनी चाहिए थी। और इस वीडियो में ये भी क्लियर होगा कि आपको ये फोन बाय करना चाहिए या नहीं। और बीच बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि OnePlus Nord 4 से Nord 5 में क्या क्या अपग्रेड हुआ है और क्या क्या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हो टेक वाला। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस और बॉक्स कंटेंट से। और मेरे पास ये जो बेस वेरिएंट है वो मेरे को आफ्टर डिस्काउंट 30,000 के अराउंड का पड़ा है। और इसमें एक बात बढ़िया ये है कि आपको इसके अंदर बेस वेरिएंट में ही 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिल जाता है। अगर बात करूं इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में, तो आपको इसके अंदर मिलता है सिम इजेक्टर टूल, एक Type-C to A केबल, और साथ में एक 80 वॉट का सुपरबुक फास्ट चार्जर भी है, जिसको लगाकर आप इसे जल्दी चार्ज कर पाओगे। और साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक केस मिलता है, जिससे आपका ये OnePlus Nord 5 स्क्रैचेस और गंदा होने से बचेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। और ऑनेस्टली आपको बताऊं तो यार मुझे ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगा है, क्योंकि इसका जो बैक का टेक्सचर है वो एक प्रीमियम मार्बल जैसा है, और इसका नाम भी OnePlus ने मार्बल मिस्ट रखा है। और अगर आप इसे इन हैंड में भी यूज करोगे तो ये आपको काफी ज्यादा प्रीमियम फील भी देगा। और जब मैंने इसे पहली बार इन हैंड में लिया था यूज करने के लिए, तो मुझे इसके बैक का टेक्सचर एक मार्बल वाली फील तो दे रहा था, लेकिन इतने दिन से यूज करने के बाद मुझे एक चीज तो लगी है कि इसका बैक पैनल थोड़ा स्लिपरी है। और अगर आप इसे विदाउट केस यूज कर रहे हो तो आपको अपनी ग्रिप को थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये स्लिप होकर गिर गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बेटर रहेगा कि आप इसके साथ मिलने वाला केस लगाकर इसे यूज करना, तो उससे ग्रिप भी आपकी अच्छी हो जाएगी और स्लिप होने का डर भी नहीं रहेगा। और अगर बात करूं इसके वेट की, तो ये पिछली बार के OnePlus Nord 4 से 12 ग्राम ज्यादा है, यानी कि इसका वेट 211 ग्राम का है, जो कि लंबे टाइम में आपको इन हैंड में थोड़ा हैवी लग सकता है। और जो इसकी थिकनेस है वो 8.1 mm की है, बट आपको इसे यूज करने में कंफर्टेबल तो फील होगा, लेकिन वन हैंड में नहीं, टू हैंड में। और मैं इसे पिछले कुछ दिनों से डेली यूज में यूज कर रहा हूँ, और अभी तक इसके अंदर मुझे कोई भी इशू नहीं आया है हैंडलिंग करने में, यानी कि इन हैंड में यूज करने में। और हाँ, आपको इसके अंदर मिलती है IP65 की रेटिंग, जो आपको बेसिक वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट देती है। तो ये बात याद रखना कि इसके अंदर आपको बेसिक वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट मिलती है, तो इसे जितना हो सके पानी से दूरी रखना, मेरी बात मानो तो। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस बार भी OnePlus Nord 5 में कोई भी IP रेटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। जो पिछली बार Nord 4 में थी वही इसके अंदर अभी भी है, बट मुझे लगता है कि इस प्राइस में इनको IP68 रेटिंग तो देनी ही चाहिए थी। और अगर आपको भी यही लगता है तो एक बार जरूर कमेंट्स में बताना। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि Poco F7 भी IP68 रेटिंग देता है, तो इसमें एटलीस्ट IP68 की रेटिंग तो देनी ही चाहिए थी। तो चलो अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स और बटन की। तो अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको एक सिम ट्रे, स्पीकर ग्रिल और Type-C पोर्ट मिलता है, जो कि 2.0 है। और लेफ्ट साइड में आपको मिलती है प्लस की, जिससे आप बहुत सारे फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे स्क्रीनशॉट लेना, टॉर्च ऑन करना या माइंड स्पेस मोड को एक्टिव करना। सब कुछ आप बस इस की को प्रेस करते ही एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही में आपको टॉप साइड में मिलता है आयर ब्लास्टर, जिससे आप टीवी, एसी या कोई भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो अपने इस फोन की हेल्प से। और राइट साइड में है वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन, जिसकी क्वालिटी और रिस्पॉन्स अच्छा है। और फ्रंट में दी गई है OnePlus Nord 5 में Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन, जो कि बेसिक है। तो मैं कहूंगा आप इस पे अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास लगाकर ही इसको यूज करना, और उससे ये थोड़ा और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा, और साथ ही में स्क्रैचेस से तो बचा ही रहेगा। तो अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल फील की। तो पर्सनली बताऊं तो इसका डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है और प्रीमियम भी लगा है, बट सिंगल हैंड यूज में ये मुझे थोड़ा हैवी फील तो हुआ है, स्पेशली अगर आप इसे थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रहे हो तब। वैसे इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया और फास्ट चल रहा है। साथ ही इसमें आपको फेस अनलॉक भी मिल रहा है, जो कि काफी फास्ट वर्क कर रहा है। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसे फिंगरप्रिंट से अनलॉक करो या फेस अनलॉक से। और अब इसके स्पीकर्स की क्वालिटी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। और वैसे सही बताऊं यार, मुझे इसकी स्पीकर की क्वालिटी काफी अच्छी लगी है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, जिनका साउंड मुझे काफी अच्छा लगा है। क्योंकि इसके अंदर मैंने काफी सारे सॉन्ग सुने हैं, वो भी फुल वॉल्यूम में। साथ ही में नेटफ्लिक्स पे मूवी भी देखी है, और एनिमे और डायलॉग्स वाले बहुत सारे
सारे कंटेंट देखे हैं जो इसमें मेरे को काफी क्लियर सुनाई दिए हैं। और इतना कंटेंट सुनने के बाद भी और सॉन्ग सुनने के बाद भी इसके अंदर मेरे को अभी तक कोई भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुई है साउंड में। लो एक बार आप खुद सुनो, आपको भी पता चल जाएगा। तो सुना आपने कितना अच्छा साउंड कर रहे हैं। और साथ ही में जो हनी पाजी की आवाज है वो भी काफी अलग और बढ़िया सुनाई दे रही है इंस्ट्रूमेंट के साथ में। और एक बार आप ये डायलॉग सुनो नेटफ्लिक्स पे रेड 2 का। हो गया दादा भाई के लिए और बिना किसी पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री की पार्टी को हरा दिया। यहाँ पर भी डायलॉग का साउंड एकदम क्लियर और क्रिस्प सुनाई दे रहा था, वो भी फुल वॉल्यूम में। और ऐसे ही मैंने इसके अंदर काफी अलग अलग म्यूजिक सुने हैं, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश और भी अदर लैंग्वेज में, जो कि काफी अच्छे साउंड कर रहे थे। साथ ही में यूट्यूब पे मैंने पॉडकास्ट भी बहुत सुने हैं जिनका साउंड काफी सही था। और काफी एनिमे भी देखे हैं, उनका साउंड भी काफी अच्छे तरीके से आ रहा था। तो अब ओवरऑल में अगर इसके स्पीकर के बारे में बताऊं तो मुझे इसके स्पीकर्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगे हैं। बाकी आप भी एक बार कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इसका साउंड आउटपुट कैसा लगा। तो चलिए अब बात करते हैं OnePlus Nord 5 की डिस्प्ले के बारे में। और आपको सही बताऊं तो इस OnePlus Nord 5 में मैंने अब तक यानी कि इस एक हफ्ते में मैंने इतने सारे कंटेंट देख लिए हैं कि आपको एक एक करके मैं सबके बारे में बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको इसके डिस्प्ले के स्पेक्स के बारे में बताऊं तो आपको इसके अंदर 6.83 इंचेस की फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले मिलती है, वो भी 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही में इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, जो आपकी गेमिंग और स्क्रोलिंग को और भी ज्यादा स्मूथ और फास्ट बना देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इसके अंदर 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे आपका आउटडोर में भी कंटेंट काफी ज्यादा विजिबल होगा। और चाहे आप इसमें आउटडोर में कंटेंट देखो या फिर गेमिंग करो या फिर नॉर्मल यूज, हर कंडीशन में आपको इसकी डिस्प्ले विजिबल दिखेगी। और साथ ही में इसके बेजल्स भी काफी स्लिम है, अगर आप इसमें कंटेंट देखोगे तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होगी। और इसमें आपको 93.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी मिलता है, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेटर होगा। और अगर आपको मेरे ही तरह कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करने का शौक है तो आपके लिए OnePlus Nord 5 काफी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको वाइड L1 और HDR का सपोर्ट मिलता है, जिससे आपका कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस YouTube और Netflix पे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने एक हफ्ते के अंदर इसके अंदर काफी सारी मूवीज, सीरीज और एनिमे देखे हैं। और ऑनेस्टली कहूं तो इसकी डिस्प्ले ने मुझे हर जगह इम्प्रेस तो किया है। जैसे मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर ये मूवी देखी है अनटिल डाउन, जो फुल डार्क टोन मूवी थी, और इसकी डिस्प्ले ने डीप ब्लैक्स और शार्प कॉन्ट्रास्ट के साथ काफी सिनेमैटिक फील भी दी है इस मूवी को देखते हुए। और उसके बाद मैंने इसमें देखी है द सैंडमैन सीरीज, जिसमें कूल टोन, वार्म टोन और नेचुरल कलर का मिक्स था। और इसके डिस्प्ले ने हर शेड को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल क्रिस्प और वाइब्रेंट विजुअल के साथ। और हाँ, एनिमे लवर्स के लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफी सारी एनिमे सीरीज भी देखी हैं और इसके अंदर कलर्स भी मुझे काफी अच्छे लगे हैं, पॉप और वाइब्रेंट, जिनको देखकर काफी ज्यादा मजा आ गया। और इसने इसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू टोन को काफी अच्छे तरीके से मैनेज भी किया है। तो ओवरऑल कहूँ तो OnePlus Nord 5 की डिस्प्ले में अगर आप कंटेंट कंज्यूम करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। तो भाई अब बात करते हैं OnePlus Nord 5 की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलता है Snapdragon 8s Gen 3 का प्रोसेसर, जो आपको बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है गेमिंग और यूजिंग में। और मेरे पास ये जो वेरिएंट है वो है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला। और एक अच्छी बात यह है कि आपको इसके बेस वेरिएंट में ही 256GB स्टोरेज मिल जाता है, और जो इस प्राइस रेंज में काफी ठीक है। और अगर रैम और स्टोरेज टाइप की बात करूं तो आपको इसके अंदर मिलती है LPDDR5X रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप। बट अगर इसमें UFS 4 होता तो और भी ज्यादा बेटर होता। लेकिन जो आपको इसमें कॉम्बो मिल रहा है वो भी मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर बात करूं इसके बेंचमार्क्स की तो आपको इसके अंदर 1.4 मिलियन Antutu पर स्कोर मिलते हैं। साथ ही गीक में सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर भी ठीक आए हैं। और CPU थ्रोटलिंग में भी ग्राफ मोस्टली ग्रीन था विद 86% परफॉर्मेंस के साथ। और स्ट्रेस टेस्ट में स्टेबिलिटी भी 87.9 आई थी, जो मुझे लगा थोड़ी और बेटर हो सकती है। और इसके अंदर मैंने एक और बेंचमार्क टेस्ट रन किया था, बर्नआउट, जो CPU, GPU और NPO पे प्रॉपर लोड डालता है और दिखाता है कि डिवाइस हैवी लोड में कैसा परफॉर्म करता है। और इसका रिजल्ट बैलेंस था और इस फोन ने अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल किया है। और अगर बात करूं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की तो इसके अंदर मैंने 4 गेम खेले हैं, BGMI, COD, जेंशन इम्पैक्ट और एशफल्ट लेजेंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं BGMI से, जिसके अंदर मैंने एक्सट्रीम प्लस पर सेटिंग रखी है। और इसने मेरे को गेम प्ले में काफी स्टेबल FPS दिए हैं और गेमिंग करते टाइम ना ही इसके अंदर मेरे को कोई फ्रेम ड्रॉप दिखे और ना ही ये लैग फील
फील हुआ। साथ ही लंबे टाइम तक गेमिंग करने के बाद भी जो इसका मैक्स टेम्परेचर गया वो 38.1 था, जो कि काफी ठीक है। और अब बात करते हैं सीओडी की। सीओडी में मैंने अल्ट्रा सेटिंग रखी है, जिसके अंदर मेरे को 144 FPS मिल रहे थे और वो भी काफी स्टेबल थे। और गेम प्ले भी इसका मेरे को काफी अच्छा लगा और काफी देर तक मैंने इसमें गेमिंग करी है। और साथ ही इतनी देर गेमिंग करने के बाद भी जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर वो भी 38.5 डिग्री तक ही गया था। और अगर जेंशन इम्पैक्ट की बात करूं तो वो मैंने इसके अंदर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में खेली है, वो भी परफॉर्मेंस बूस्ट मोड ऑन करके, जिसके अंदर इसने मेरे को काफी स्टेबल FPS दिए हैं। और इसका गेम प्ले भी काफी स्मूथ फील हो रहा था गेमिंग करते टाइम। और गेमिंग करने के बाद जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर गया था वो भी 40.5 डिग्री तक ही गया था। और अगर लास्ट गेम की बात करूं यानी कि एस्फल्ट लेजेंड, जिसके अंदर मैंने हाई और 90 फ्रेम रेट की सेटिंग पर गेमिंग करी है और इसमें इसका एक्सपीरियंस भी मुझे काफी ठीक लगा। और साथ ही में इस फोन के अंदर आपको गेमिंग के लिए कुछ यूजफुल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे बाईपास चार्जिंग और परफॉर्मेंस बूस्ट और ऐसे और भी फीचर्स हैं जिनको यूज करके आप गेमिंग कर सकते हो। और इन सेटिंग की हेल्प से आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस एक और लेवल ऊपर हो जाएगा। और अगर बात करूं मैं इसके बैटरी डिपार्टमेंट की, तो आपको इसके अंदर 6800 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, वो भी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जो OnePlus Nord 4 था पहले वाला, उसके अंदर हमें 100 वॉट का चार्जर मिलता था, बट इस बार OnePlus Nord 5 के साथ हमें 80 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो आपके फोन को 0 से 100% 50 से 55 मिनट में चार्ज कर देगा। और इतना यूज करने के बाद जो मुझे इसके अंदर स्क्रीन ऑन टाइम मिला है वो भी काफी इंप्रेसिव है। मुझे OnePlus Nord 5 में 11 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, वो भी इतना ज्यादा यूज करने के बाद। यानी आप समझ रहे हो कि अगर आप इसमें नॉर्मल यूजिंग करोगे तो यह आपका एक से ज्यादा दिन यानी 2 दिन तक तो यह आराम से सर्वाइव कर जाएगा। और अगर आप इसमें हैवी यूजिंग करोगे तो यह आपका एक दिन आराम से निकाल देगा। तो ये सब देखकर मैं आपको अगर बताऊं तो OnePlus Nord 5 का जो बैटरी डिपार्टमेंट है वो काफी ठीक है। तो अब बात करते हैं OnePlus Nord 5 के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की। इसके अंदर आपको मिलता है Oxygen OS 15, जो कि बेस्ड है Android 15 पर। और Oxygen OS की सबसे खास बात यह है कि आपको इसके अंदर स्मूथ, क्लीन और रिस्पॉन्सिव इंटरफेस मिलता है। हाँ, बट आपको इसके अंदर कुछ ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल एप्स मिलते हैं, लेकिन आप उन्हें इजीली अनस्टॉल कर सकते हैं। और अगर इसके सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करूं तो आपको इसके अंदर 4 ईयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं, वो भी 6 ईयर के सिक्योरिटी पेज अपडेट के साथ। यानी आप समझ रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए भी ये एक बढ़िया चॉइस रहने वाला है। और इसके लेफ्ट साइड में आपको मिलती है कस्टमाइजेबल प्लस की, जिसके थ्रू आप काफी सारे एक्शंस को इंस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हो, जैसे माइंड स्पेस, डू नॉट डिस्टर्ब, साउंड एंड वाइब्रेशन, टॉर्च ऑन करना, स्क्रीनशॉट लेना और ऐसे और भी फीचर हैं जिसको आप इस प्लस की से एक्सेस कर पाओगे। और अगर बात करूं इसके AI फीचर्स की, तो आपको इसके अंदर सर्कल टू सर्च तो मिलता है, जिससे आप किसी भी चीज पर सर्कल बनाकर उसके बारे में डिटेल पता कर सकते हो। और इसके साथ और भी AI फीचर्स मिलते हैं आपको गैलरी ऐप में, जैसे कि AI रिकम्पोज। इसकी हेल्प से आप अपनी इमेज के लिए एक बेस्ट कंपोजिशन फ्रेम सेट कर सकते हो। और साथ ही में AI इरेजर और AI रिफ्लेक्शन भी है, जो आपकी इमेजेस में से अनवांटेड पार्ट और रिफ्लेक्शन को रिमूव करता है। और AI डिटेल बूस्ट और AI अनब्लर भी है, जिसकी हेल्प से आप अपनी इमेजेस को और भी ज्यादा डिटेल्ड और अनब्लर कर पाओगे। साथ ही इसकी कॉलिंग में भी आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे AI कॉल असिस्टेंट में ट्रांसलेट और समराइज कर पाओगे। और इसी में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप किसी भी इंपॉर्टेंट कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसके अंदर एक और फीचर है ओ रियलिटी का, जिसके थ्रू आप कॉलिंग, म्यूजिक और गेमिंग में साउंड एनहेंस कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए OnePlus Nord 5 में आपको सॉफ्टवेयर के अंदर काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जिनको आप अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं OnePlus Nord 5 की कनेक्टिविटी के बारे में। आपको इसके अंदर 11 5G बैंड्स मिलते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि आपको पूरे इंडिया में 5G कवरेज काफी बढ़िया मिले कोई सी भी सिम के साथ। और मैंने खुद इसमें एयरटेल की सिम लगाकर कॉलिंग और इंटरनेट सर्फिंग करी है, जहाँ पर इसने मेरे को इंडोर और आउटडोर में काफी अच्छी इंटरनेट स्पीड भी दी है। और इसमें कॉलिंग में भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है मल्टीपल लोकेशन पर कॉल करते हुए। और साथ में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, अगर आपके यहाँ 5G नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको इसके अंदर 1 GB तक की स्पीड मिल सकती है, क्योंकि इसमें आपको 5G एडवांस का सपोर्ट मिलता है, जिससे आपकी 5G स्पीड और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। बट इस बात का ध्यान रखना कि मिल सकती है, ठीक है। और कनेक्टिविटी के और भी फीचर हैं, जैसे Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और हाँ, आपको इसमें NFC का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप कार्डलेस पेमेंट आराम से कर पाओगे। तो देखा जाए आपको इसकी कनेक्टिविटी में काफी सारे फीचर मिल रहे हैं। और साथ में इसमें 5G के
लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अगर आपके यहाँ बेटर नेटवर्क आ रहे हैं तो आप इसके अंदर 1 GB तक की स्पीड अचीव कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं OnePlus Nord 5 के कैमरा डिपार्टमेंट की। तो इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का Sony LYT-700 सेंसर विद OIS सपोर्ट के साथ और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी। साथ ही में फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है, जिससे आप बढ़िया सेल्फी क्लिक कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं इससे रियल लाइफ पिक्चर्स जो मैंने अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में क्लिक करी हैं। आप खुद देखो, डे लाइट पिक्चर्स में कलर प्रोसेसिंग काफी अच्छी लग रही है और जो बैकग्राउंड में ट्री है अगर मैं उस पर थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट ब्लर भी दिखेगा, जिससे ये पिक्चर और भी ज्यादा बेटर हो गई है और जो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच एक अच्छा सेपरेशन क्रिएट कर रहा है और स्किन भी नेचुरल दिख रही है, ना ज्यादा ओवर एक्सपोज और ना ज्यादा डार्क। और इसने स्पेशली हेयर और फेस की डिटेल्स को काफी ज्यादा शार्प कैप्चर किया है, आप देख सकते हो। और अगर इसके लो लाइट सैंपल्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी OnePlus Nord 5 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। नॉइस कंट्रोल है, एक्सपोजर भी मैनेज है और डिटेल्स भी काफी अच्छे लेवल पर आ रही है। और पोर्ट्रेट शॉट्स में देखा जाए तो एज डिटेक्शन भी काफी अच्छी है और इससे मैंने जितनी भी पोर्ट्रेट्स खींची हैं उनकी क्वालिटी और कलर्स भी मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। और अगर इसकी सेल्फी की बात करूँ तो वो भी काफी अच्छी तरीके से ये कैप्चर कर रहा है हर लाइटनिंग सिचुएशन में। अब बात करते हैं इसके वीडियो डिपार्टमेंट की। आप इसके बैक कैमरे से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एक स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी और कलर्स भी इसके अच्छे हैं, आप देख सकते हो। मैं चलते हुए आपसे बात कर रहा हूँ, ये काफी अच्छे तरीके से एक्सपोजर और कलर को मैनेज कर रहा है। और आप इसके फ्रंट से भी 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसका आउटपुट भी अच्छा आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए OnePlus Nord 5 का कैमरा डिपार्टमेंट पिछली बार के OnePlus Nord 4 से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है और अगर आप इससे पिक्चर्स क्लिक करते हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो इसका आउटपुट आपको अच्छा ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि मुझे ये OnePlus Nord 5 कैसा लगा और आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। मैं अगर आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे ये फोन यूज करते टाइम एक बैलेंस फोन लगा है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या पसंद आया है। एक तो मुझे इसका बैटरी बैकअप बहुत सही लगा और साथ में आपको डिस्प्ले भी इसमें बड़ी मिलती है, पूरे 6.83 इंचेस की। और अगर परफॉर्मेंस में देखूं तो आपको इसके अंदर एक डिसेंट प्रोसेसर मिलता है, जिसके थ्रू आप यूजिंग और गेमिंग आराम से कर पाओगे। साथ ही आपको इसके अंदर एक अच्छा UI एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको ऑक्सीजन OS 15 मिलती है। और कैमरा मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार से इसमें इंप्रूवमेंट हुई है और क्या क्या मुझे लगता है कि OnePlus को इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए था। वैसे सबसे पहले अगर इसमें IP68 रेटिंग मिलती तो ज्यादा बेटर होता और साथ ही में कैमरा डिपार्टमेंट में अगर एक टेलीफोटो लेंस भी ऐड कर देते तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता इसका कैमरा डिपार्टमेंट। और प्रोसेसर अगर 8s Gen 4 होता तो भाई और भी ज्यादा बेटर होता। तो अब मैं आपको ओवरऑल बताऊं, अगर किसी को एक डिसेंट और बैलेंस्ड फोन चाहिए अंडर 30,000 के बजट में तो आप डेफिनेटली OnePlus Nord 5 को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको OnePlus Nord 5 के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मुझे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भी मत भूलना।